दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करेंगे उस मूवी का नाम है हरिहर वीरामल्लू। एक तेलुगु पीरियड एक्शन फिल्म है जिसके मुख्य किरदार पवन कल्याण निभा रहे हैं। यह फिल्म ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है और मुगल काल की कहानी को एक्शन और रोमांच के साथ प्रस्तुत करती है। यह फिल्म की कहानी 17वीं शताब्दी के समय पर आधारित है, जिसमें वीरामल्लू नाम के एक डकैत का कथा गाया जाता है जो गरीबों और मजलूमों के लिए लड़ता है। उसका सामना मुगल साम्राज्य से होता है और कहानी की सत्ता, संघर्ष और न्याय की तलाश पर केंद्रित है। पवन कल्याण ने अपने किरदार को ज़बरदस्त एक्शन और दमदार निभाया है। निधि अग्रवाल ने महिला के रूप में मुख्य भूमिका निभाई है और उनका किरदार लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। अर्जुन रामपाल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकारों के मुगल पात्रों में पहनता बहुत अच्छा लगता है। लोगों का कहना है कि यह फिल्म बहुत ही दमदार और बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐतिहासिक घटनाओं को सिनेमा घर में अंदाज पर दिखाने की बहुत अच्छी तरह से कोशिश की गई है। फिल्म का आकर्षण बहुत अच्छा है जो 17वीं सदी के माहौल को भव्य रूप से दिखाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्शन फिल्म को रोमांचक बनाता है। पवन कल्याण और रश्मिका परफॉर्मेंस को बहुत ही अच्छा बेहतरीन बताया गया है। कहानी कुछ जगहों तक धीमी लगी है पर यह सीन ज़बरदस्त है। हरिहर वीरामल्लू एक मसालेदार पीरियड एक्शन फिल्म है जिससे स्टार पवन कल्याण एक्शन और विजुअल प्रोडक्शन है। यह फिल्म खासकर पवन कल्याण के फैंस पर ऐतिहासिक एक्शन फिल्मों के शौकीनों को पसंद आएगी, जो पर्दे पर काल्पनिक दौर और अपने गढ़े चुए गर्जन के तौर पे किरदार में चमक बिखरने का दावा करती है। लेकिन यह तमाशा जिस आवेग से शुरू होता है अंत हुई आसमान यात्रा जैसी हो जाती है। कहानी काल्पनिक और मुगल कालीन भारत की है। इसके केंद्र में वीरामल्लू यानी पवन कल्याण है जो एक विद्रोही से अपराधी बना है। उसे बादशाह औरंगजेब के किले में हीरा चुराने का काम सौंपा गया है। यह मिशन उसे एक ऐसे साम्राज्य से लेकर जाता है जहां राजनीतिक जनता और आक्रोश चरम सीमा पर है। मिथक, तालाक और विरोध के टकराव कभी भी नहीं हो सकते। शुरुआत में खासकर पवन कल्याण के अंदाज और उनके सिनेमाई घर के फिल्म में ताकत मिलती है। फिल्म का पहला हिस्सा यानी इंटरवल से पहले वीरामल्लू को एक महावीर किरदार में पेश करता है और बाहुबली की याद दिलाता है। एक आदमी को खुद में अकेले एक ही पूरा सेना है और जो जंगली फिल्म की ऐतिहासिक कहानी, लोक कथा, एक्शन और औरों का मेल करता है और एक पर्दे पर पौराणिक दुनिया रचते में कामयाब होती है। निधि अग्रवाल का किरदार पंचमी एक देशवासी की बेटी है जो वीरामल्लू के मिशन में शामिल होती है। इस किरदार की भावनाएं भी दर्शकों को काफ़ी अच्छी लगती है लेकिन फिर भी सजावटी और बनकर रह जाती है। पवन कल्याण इस भूमिका में दमदार एक्शन दर्ज कराते हैं। उनके एक्शन के सीन लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर चाहे भले ही स्क्रीन आगे लड़खड़ा जाती है लेकिन पवन कल्याण की एक्टिंग फिल्म को थमने नहीं देती और बिखरे हुए बीच में पूरी ऊर्जा भर देती है। हरिहर वीरामल्लू की कहानी आशा को जगाती है। स्क्रीन प्ले में कई परतें हैं जिनमें विद्रोह, रहस्य, राष्ट्रवाद, लेकिन इन सब का एक साथ समेटकर कोशिश फिल्म में लय बिगाड़ देती है। SMS कीरवानी बैकग्राउंड को स्कोर जानकर उनके कंपोज किए गए संगीत और गीत देखने के लिए फिल्म बहुत ही शानदार लगती है। इसके VFX और डिजाइनिंग भी काफ़ी अच्छे हैं। CGI की मदद से जानवरों को घोड़सवारी वाले सीन बहुत ही निराश करते हैं। फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो बॉबी देओल ने औरंगजेब के रूप में एक शांत और खतरनाक भूमिका निभाई है लेकिन उनके पर्दे पर ज़्यादा मौका नहीं दिया गया है। यदि उनके किरदार को थोड़ी देर और दिखाया जाता तो बात बेहतर हो सकती थी।
इसी वजह से सत्यराज, नासर और सचिन, सुनील, रघु बाबू और कोटा जैसे बाकी अन्य कलाकारों को भी फिल्म में बस होने के लिए हैं उन्हें बहुत कम जगह दी गई है। कुल मिलाकर हरी और बल्लू पीला पार्ट 1 तलवार बन आत्मा पवन कल्याण के करिश्मे और एसएमएस कीरवानी को संगीत की बनाती है। फिल्म में कहानी कहने का काला सीन्स और निखार, किरदारों को भावनात्मक गहराई की कमी है। यह सुपरस्टार एक्टर की एक ऐसी आत्मकांक्षा है फिल्म है जो कहीं कहीं पूरी क्षमता पर पहुंचती है, अगले ही पल बिखर भी जाती है। हरिहर मल्लू विरुद्ध रूप से पवन कल्याण के फैंस के लिए है। यह उनके भी पसंद आ सकती है जो एक्शन और पौराणिक कहानियों वाली भव्य ऐतिहासिक फिल्मों को पर्दे पर देखना पसंद करते हैं, जो सनातन धर्म की रक्षा और कोहिनूर हीरे की खोज के जरिए मुगलों के खिलाफ विद्रोह की कहानी दिखाती है। फिल्म का अभिनय पवन कल्याण की फिल्म आता है तो उनका किरदार बहादुरी और आत्मज्ञाथा और विद्रोह का संगम है। उन्होंने फिल्म के क्लाइमैक्स में 18 मिनट का एक्शन सीक्वेल खुद कोरियोग्राफ किया है जो सिनेमा घरों में खूब तालियां बटोर रहा है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी मजबूत है कि दर्शक उनके नज़र नहीं हटा पाते। वहीं दूसरी तरफ बॉबी देओल औरंगजेब के किरदार में दिखते हैं। उनका किरदार क्रूर और धार्मिक कट्टरता से भरा हुआ है। हालांकि उनकी स्क्रीन टाइम सीमित है, लेकिन जितना भी है बहुत ही अच्छा है और असरदार फिल्म को बनाती है। यह ठोस और खतरनाक विरोधी के छवि में बनाते हैं। फिल्म के निर्देशक क्रिस जगरलाडू ने कहा है कि जो भव्यता और भावनात्मक गहराई दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। लेखक साई माधव बुरा के संबंध और विचरोत संवाद, यह फिल्म तलवारों और युद्ध की कहानी ज़रूरत है, लेकिन उसकी आत्मा से आत्मसम्मान, धर्म और सांस्कृतिक तकनीकी के रूप में फिल्म बेहद ही समृद्ध है। फिल्म का संगीत एसएमएस कीरवानी ने दिया है, जिसे असुर हननम जैसे गीत उसकी आत्मा को गहराई को छू देती है। उतनी प्रभावी नहीं होती, लेकिन संगम रूप से यह फिल्म भावनात्मक ने नए मानक स्थापित करता है। एक्शन सीक्वेल राम लक्ष्मण की पीटर हेन के कोरियोग्राफी फिल्म से यूएससी बनकर उभरती है। फिल्म की भी कमजोरियां की बात करें तो सेकेंड हाफ में फिल्म की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। साथ ही बॉबी देओल के किरदार को और विस्तार से मिल सकता था, लेकिन उनकी मौजूदगी और प्रभावशाली के बावजूद फिल्म का भावनात्मक दर्शकों को बांधे रखती है। यह फिल्म सिर्फ ऐतिहासिक ड्रामा नहीं है, बल्कि एक पौराणिक सफ़र और धर्म, आत्मा और भारत की विरासत के धर्मों को समर्पित है। कुल मिलाकर हरिहर वीरा मल्लू एक महाकाव्य प्रतिरोध की कहानी है जो पवन कल्याण ने अपनी अभिनय क्षमता और बेहतरीन प्रदर्शन से दिखाया है। इस फिल्म में सनातन संस्कृति की बात करती है, बल्कि उन कहानियों को भी सामने लाती है जहां आज दर्शकों के लिए ज़रूरी है। इतिहास, एक्शन और भावनात्मक गहराई से भरी फिल्म सिनेमा घरों में देखने लायक है।